वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट। आपका देव इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपके लिए इंग्लिश की रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर एक वीडियो लेके आ चुके हैं। तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रिपोर्ट राइटिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा वर्ड आता है रिपोर्ट राइटिंग। कि रिपोर्ट राइटिंग है क्या, तो हम जानते हैं देसी भाषा में रिपोर्ट हमारा एक छोटा शार्प डॉक्यूमेंट है जो लिखा जाता है या बनाया जाता है पर्टिकुलर पर्पस के माध्यम से, और उसको एनालाइज किया जाता है सिचुएशन और प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए जो हमारे बीत गए हैं या फ्यूचर एक्शंस पर। रिपोर्ट राइटिंग एक हमारा फैक्चुअल पेपर है जिससे वह क्लियर करता है हमारा जो हमारी प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में या हमारी जो सिचुएशन हुई हैं। ठीक है, तो अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग कि क्या टाइप है रिपोर्ट राइटिंग के। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स। दो तरह की रिपोर्ट राइटिंग होती हैं। नंबर 1 न्यूज़पेपर, नंबर 2 इवेंट। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है। जो नंबर 1 है वो न्यूज़पेपर पे बेस्ड होती हैं, और नंबर 2 जो इवेंट रिपोर्ट राइटिंग होती है, मतलब जो इवेंट के ऊपर होती है। तो आज हम रिपोर्ट राइटिंग हम इवेंट के ऊपर लिखेंगे। हम आज इवेंट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग बना रहे हैं। तो हम जनरली जो इवेंट के ऊपर रिपोर्ट राइटिंग होती है वो हमारी 3 टाइप्स में होती हैं। वो हमारे 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 फंक्शन, नंबर 2 कंपटीशन, नंबर 3 चैरिटी शो। ये जो नंबर 1 है इसमें हमारा फंक्शन के ऊपर आता है, रिलेटेड टू फंक्शन। स्कूल फंक्शन माने कि जैसे आपका कोई स्कूल में प्रोग्राम है, ऐसे इसमें आता है। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट जो है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन कैसे हो गए, जैसे कि हमारा कोई डांसिंग कंपटीशन है या सिंगिंग कंपटीशन है। ऐसे ही जो हमारे कंपटीशन होते हैं, ये मैंने आपको टाइप्स बता दिए कंपटीशन के। डांसिंग का हो गया, सिंगिंग का हो गया, या चेस कंपटीशन हो गया, ऐसे इसमें आती हैं। अब आता है हमारा चैरिटी शो। कि चैरिटी शो होता क्या है। चैरिटी शो का मतलब है किसी कोशिश के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक हो गया, या हमारा कोई फ्लड विक्टिम है, उनकी हेल्प करने के लिए हमने किसी विक्टिम की हेल्प करने के लिए। अब हमारे थोड़े ब्लू पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। सबसे पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहूँगा इसमें, जो सबको पता ही होती है, पर मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये जो हमारी रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है वो हमारी पास्ट टेंस में लिखी जाती है। तो जो हमारी पूरी रिपोर्ट होती है वह हमारी पास्ट टेंस में होती है। और अगर आपको पास्ट टेंस नहीं पता तो मैंने आपको पास्ट टेंस के सामने मैंने वर्ड लिख दिए हैं। कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास डिड, फिर आता है हमारे पास दूसरा वर्ड वॉज, फिर आता है वर प्लस आईएनजी फॉर्म। उसके बाद आता है हमारा लास्ट हैड बीन, उसमें भी आईएनजी लगता है। ये थर्ड फॉर्म है उसकी वर्ड की, वर्ब की। तो अब हमारे थोड़े पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर में, वो आपकी स्क्रीन पर ये रहे। सबसे पहले आता है हमारा हु ऑर्गेनाइज्ड व्हाट व्हेन एंड वेयर। ठीक है, माने किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या किया, कब किया और कहाँ किया, माने कि वेन्यू। अब दूसरा पॉइंट आता है इसमें हमारा हु पार्टिसिपेटेड। इसमें हु पार्टिसिपेटेड में आता है हमारा अगर कोई स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है तो उसके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, या कोई एनजीओ कर रहा है तो एनजीओ के मेंबर्स पार्टिसिपेटेड करेंगे इसमें।
अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, जो है हमारा हु वर द चीफ गेस्ट और जजेस, माने चीफ गेस्ट कौन थे या जजेस कौन थे। मैं आपको और बताना चाहूँगा इसमें, इस पॉइंट के बारे में जो इसमें पूछ रहा है चीफ गेस्ट और जजेस। हमेशा जो प्रोग्राम होगा या कोई कुछ भी होगा, इसमें जो चीफ गेस्ट होंगे या जजेस होंगे वो हमारे दो होंगे, दो चीफ गेस्ट। अभी इधर इवेंट के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें चीफ गेस्ट होते हैं, तो हमेशा दो चीफ गेस्ट होंगे, टू पीपल्स आर द चीफ गेस्ट। जो चीफ गेस्ट पहला होगा वह हमारा वेलकम स्पीच देगा। क्या देगा वो हमारा? जो पहला चीफ गेस्ट होता है वो हमेशा वेलकम स्पीच देता है, और जो दूसरा चीफ गेस्ट होता है वह हमारा ऑब्जर्वेशन स्पीच देता है। ठीक है, तो मैंने आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बता दिया। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट, वेलकम स्पीच। मैंने आपको बता दिया कि जो हमारे दो चीफ गेस्ट होते हैं, पहला हमारा वेलकम स्पीच देता है और दूसरा हमारा ऑब्जर्वेशन स्पीच देता है। ठीक है, अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट, डिस्क्रिप्शन। जो जो इवेंट में हुआ है या फंक्शन में हुआ है वो हम डिस्क्रिप्शन में हम लिखते हैं। अब उसके बारे में ऑब्जर्वेशन स्पीच, कि ऑब्जर्वेशन स्पीच होती क्या है। इसमें अगर कोई आपका इवेंट है, जो जो बच्चों ने वेलकम किया आपका, उसको ऑब्जर्व करके आप स्पीच दे रहे हो, उसे ऑब्जर्वेशन स्पीच कहते हैं, ऑब्जर्वेशन स्पीच। ठीक है, अब आता है हमारा 7th पॉइंट, प्राइज सेरेमनी। प्राइज सेरेमनी में प्राइज या सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और आखिरी में हमारा जो पॉइंट आता है वो हमारा आता है एंडिंग। एंडिंग हमेशा हम करते हैं एप्लॉइज से, माने कि जो हमारा प्रोग्राम हुआ वो तालियों के साथ बहुत ख़त्म हुआ, एप्लॉइज बाय हैवी एप्लॉइज। ठीक है, तो अब एक हम फॉर्मेट जानते हैं करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक रिपोर्ट तैयार कर रखी है आपको समझाने के लिए। सबसे पहले आता है हमारा रिपोर्ट, तो आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए एक फॉर्मेट लिखकर तैयार करके रखा है समझाने के लिए। सबसे पहले पहली लाइन में हमने लिखा है रिपोर्ट राइटिंग। क्या अगर आप कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं तो सबसे पहले जो लिख रहे हैं आप उसका नाम आता है रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, अगली लाइन में हम लिखते हैं टाइटल ऑफ द इवेंट। तो हमारा टाइटल हमने ले रखा है एनुअल डे फंक्शन। अगर कोई चैरिटी अगर आपका कोई कंपटीशन है या कोई चैरिटी शो में आपने अर्थक्वेक आया है या फ्लड आया है, आप उनके विक्टिम्स को हेल्प कर रहे हैं, तो आप इसमें उनका टाइटल लिखेंगे। अगर कोई कंपटीशन है या चेस कंपटीशन है तो आप इसमें चेस कंपटीशन लिख सकते हैं। एनुअल डे फंक्शन है तो एनुअल डे फंक्शन लिख सकते हैं। अगर कुछ भी हो आपका टाइटल वो होएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट था हु ऑर्गेनाइज व्हाट व्हेन और वेयर, मानी कि किसने ऑर्गेनाइज किया, क्या किया, कहाँ हुआ, और सॉरी हु ऑर्गेनाइज मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया। तो इसमें हमने लिखा है, तो हु ऑर्गेनाइज में हमारा आ गया गुडविल एजुकेशन हैज ऑर्गेनाइज्ड। हम माने कि सबसे पहले जो हमारा पॉइंट था हु ऑर्गेनाइज, किसने ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले हमने बता दिया गुडविल एजुकेशन और हैज ऑर्गेनाइज। अब इसमें आता था हमारा व्हाट व्हेन और वेयर, माने क्या ऑर्गेनाइज किया, एनुअल डे फंक्शन। व्हेन माने कब, तो हमारा आ गया ऑन 1 दिसंबर 2020। और उसके बाद आया था वेयर माने कहाँ हुआ, तो एट दिल्ली हॉल हापुड़। ठीक है, तो हमारी जो पहली लाइन थी हु ऑर्गेनाइज व्हाट व्हेन और वेयर, तो हमने साफ लिख दिया कि गुडविल एजुकेशन ने ऑर्गेनाइज किया। व्हाट कहाँ किया, माने क्या किया, उन्होंने एनुअल डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया 1 दिसंबर को दिल्ली हॉल में हापुड़ में। ठीक है,
तो अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट था वह हमारा था हु ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किसने ऑर्गेनाइज किया, सॉरी हु पार्टिसिपेटेड, किसने पार्टिसिपेटेड किया। तो इसमें जो हमारी आगे हम लिखेंगे अराउंड 300, आप कुछ भी लिख सकते हैं, अराउंड 200 या 1000 स्टूडेंट्स। अगर स्कूल का है या फंक्शन है स्कूल में तो आप मैक्सिमम 300 से 600 तक के स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं। अराउंड हमने लिखा है अराउंड 300 स्टूडेंट्स with their teachers participated in the function, माने कि किसने पार्टिसिपेट किया, 300 बच्चों ने, माने अराउंड 300 स्टूडेंट्स विद देयर टीचर्स के साथ पार्टिसिपेट किया इस फंक्शन में। ठीक है, अब जो हमारा अगला पॉइंट आया था वह था हमारा हु वर द चीफ गेस्ट, माने कि चीफ गेस्ट कौन है। तो हमने इसमें बताया था सीधा जहां हमने खत्म करा था, द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेशन वर मिस्टर सलमान खान, वेरी फेमस एक्टर इन इंडिया, और मिस्टर हेमश रेशमिया, फेमस सिंगर। ठीक है, अब हमारा तीसरा पॉइंट हो गया हु वर द चीफ गेस्ट। हमने चीफ गेस्ट बता दिए कि हमारा पहले जो चीफ गेस्ट थे हमारे सलमान खान आए, एक फेमस एक्टर थे इंडिया के, और दूसरे हमारे आए फेमस सिंगर हिमेश। अब जो हमारा अगला तो वो था पॉइंट, वह हमारा था वेलकम स्पीच। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहले हमारे वेलकम स्पीच देते हैं जो पहला सेलिब्रिटी होता है, और दूसरा सेलिब्रिटी हमारा ऑब्जर्वेशन स्पीच देता है। तो पहले सेलिब्रिटी हमारे सलमान खान थे जो हमारे स्टेज पे आए और उन्होंने स्पीच दी। अब आता है हमारा पांचवा पॉइंट जो है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो हमारा था अगला पॉइंट डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिखा कि अब हमारा प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो गया, प्रोग्राम स्टार्टेड एंड मैनी काइंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स लाइक डांस, ड्रामा एंड सिंगिंग विद मैनी अदर एक्टिविटीज़ वर फॉर्म्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, माने कि डिस्क्रिप्शन में हम ये बताते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम में क्या क्या हुआ। मैंने अभी शॉर्ट में लिख रखा है आपको एग्जांपल देने के लिए, आप इसको एनालाइज करके बहुत अपनी तरफ से ऐड करके इसमें लॉन्ग में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में बता दिया कि स्पीच दे दी उन्होंने, उसके बाद हमारा ये जो प्रोग्राम है या इवेंट है हमारा ये स्टार्ट हुआ, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे काइंड्स के थिंग्स हुए या इवेंट हुए, डांस हुआ, ड्रामा हुआ, एक्टिविटीज़ हुई या सिंगिंग हुआ, ऐसी बहुत सारी काइंड्स की एक्टिविटीज़ हुई और उनको फॉर्म्स करा स्टूडेंट्स ने। ठीक है, अब आता है हमारा 6 पॉइंट जो हमारा है ऑब्जर्वेशन स्पीच। मैंने आपको पहले बता दिया था ऑब्जर्वेशन स्पीच के बारे में कौन देता है। तो हमारे जो दूसरे चीफ गेस्ट थे मिस्टर हिमेश रेशमिया, फेमस सिंगर हैं वो, उन्होंने कमेंट किया स्कूल के एफर्ट्स पर और उन्होंने टू शो केस द टैलेंट्स ऑफ यंग स्टूडेंट्स। उन्होंने दिखाया टैलेंट्स यंग स्टूडेंट्स पर। उन्होंने कहा कि जो आपने हमें टैलेंट दिखाया है यंग स्टूडेंट्स ने, और उन्होंने उनको एप्रिशिएट किया स्टूडेंट्स को। और उसके बाद ये ऑब्जर्वेशन स्पीच दी इन्होंने कि जो मैंने आप ऑब्जर्व किया है कि जो भी आप सबने एक्टिविटीज़ की मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन स्पीच दी। अब उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा प्राइज सेरेमनी। तो आखिरी में
तो उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड हुए स्टूडेंट्स को, या सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए जो उन्होंने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेशन किया था इस इवेंट में। सर्टिफिकेट्स उनको डिस्ट्रीब्यूट किए गए। अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है हमारा एंडिंग, कि इसको एंड कैसे करते हैं। तो इसको हम लिखते हैं एट द लास्ट द फंक्शन एंडेड विद ए हैवी एप्लॉइज ऑफ स्टूडेंट्स। एप्लॉइज का मतलब है बहुत ज़्यादा तालियों के साथ स्टूडेंट्स ने फंक्शन को ख़त्म करा। ठीक है, मैं एक और बार दोहरा रहा हूँ। एट द लास्ट द फंक्शन एंडेड विद ए हैवी एप्लॉइज ऑफ स्टूडेंट्स, माने कि आखिरी में फंक्शन ख़त्म हुआ बच्चों की बहुत ज़्यादा तालियों के साथ फंक्शन को समाप्त किया गया। ठीक है, ये हमारी एंडिंग थी। अगर आपको हमारा चैनल आपको पसंद आया हो हमारी वीडियो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।